नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक मजबूती के साथ चली होगी और आप पुराना पढ़ाया गया एक मजबूती और बेहतरीन के साथ रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक पेपर को टारगेट करके चलिएगा। जो आगे आने वाला पेपर है उस पेपर को टारगेट करके जाने का मेन फोकस है पेपर को, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे गवर्नर, ठीक है। जो गवर्नर पढ़ रहे थे राज्यपाल, ठीक है। जो राज्यपाल पढ़ेंगे आज। इससे पहले बता दूं कि आज मेरे यूट्यूब में 100वीं वीडियो है, ठीक है। 100वीं वीडियो है। मैं मेहनत करते करते कहाँ पे लगभग 3.5 महीने पूरे कर चुका हूँ, ठीक है। 3 महीने पूरे कर चुका हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये काम छोड़ा नहीं, ठीक है। ये काम छोड़ा नहीं, लगातार कंटिन्यू जारी हो रहे हैं। तो ऐसे उम्मीद है कि मैं यह कार्य लगातार करते रहूं, ठीक है। जो अपने आप में कुछ बदलाव आए और किसी को कुछ सिखा सकूं और अपने आप पे भी कुछ सीख सकूं। तो ज्यादा टाइम लेते हुए हम क्या पढ़ेंगे, राज्य के राज्यपाल, ठीक है। जो राज्यपाल होते हैं गवर्नर, ठीक है। राज्यपाल का कार्य क्या होता है और हर राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ठीक है। हर राज्य में एक राज्यपाल किया जाता है। जो राज्यपाल होता है, एक राज्य का राज्यपाल होते हुए दूसरे राज्य का राज्यपाल भी बन सकता है, ठीक है। राज्यपाल बन सकता है। और ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और यह जो होता है, जो इस्तीफा देता है, ठीक है। इस्तीफा देता है, किसको देता है, ठीक हो गया। इसके बारे में जानते हैं। जो गवर्नर होता है, ठीक है, गवर्नर होता है किसके अंदर अंदर आते हैं, हमारे कितने हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। जो 22 भाग हैं उसमें से छठे भाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भाग 6 में क्या है, भाग 6 में ये है कि भाग 6, ठीक है। भाग 6 कहां से स्टार्ट है, भाग 6 आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 के बीच आता है, ठीक है। आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 के बीच आता है, ठीक है। आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 के बीच आता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कार्यपालिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है और एक न्यायपालिका होती है, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि कार्यपालिका क्या होती है और विधायिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। कार्यपालिका का ये होता है कि किसी कानून को बनाना, ठीक है, किसी कानून को बनाना। और विधायिका, विधायिका उस कानून को लागू करना, ठीक है। विधायिका का कार्य क्या होता है, उस कानून को लागू करना। और न्यायपालिका क्या होता है, न्यायपालिका का कार्य होता है जो बनाया गया कानून है उसकी सुरक्षा करना, ठीक है, उसकी सुरक्षा करना। यह आर्टिकल जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका किसमें आती है, कार्यपालिका आती है 153 से 167 के बीच, ठीक है। 153 से 167 के बीच। और विधायिका, विधायिका आती है 168 से 213 के बीच, ठीक है। दोनों 213 के बीच। और जो न्यायपालिका आती है, न्यायपालिका आती है 214 से 237 के बीच आती है, ठीक है। 237 के बीच आती है। तो देखते हैं इसमें राज्यपाल के प्रमुख कार्य और राज्यपाल किसमें चुना जाता है। हर राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, ठीक है। जो राज्यपाल है, राज्यपाल का अनुच्छेद है, राज्यपाल आर्टिकल 153 से 167 के मध्य आते हैं। क्या आते हैं, राज्यपाल, जो राज्यपाल है ना, राज्य का हर एक राज्यपाल होता है वो किसमें आता है, आर्टिकल 153 से 167 के बीच आता है, ठीक है। 167 के बीच आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आर्टिकल 165 में, आर्टिकल 165 में एक महाधिवक्ता होता है, ठीक है। एक महाधिवक्ता होता है किसमें, आर्टिकल 165 में। ये आर्टिकल 165 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। जो महाधिवक्ता है वह किस आर्टिकल में आते हैं, सीधे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि महाधिवक्ता का आर्टिकल कौन सा है, महाधिवक्ता का आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल 165 है, ठीक है। आर्टिकल 165 है। और राज्य सरकार का कार्य कौन करता है,
राज्य सरकार के कार्य किसमें आते हैं? 167 से 66 से 67 के बीच में, ठीक है, राज्य सरकार के कार्य। अब देखें, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल, ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह किस आर्टिकल में बताया है? आर्टिकल 153 में बताया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल या गवर्नर होगा, ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है, राज्यपाल या गवर्नर होगा। किस आर्टिकल में बताया है? आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 153 में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और 7वां संविधान संशोधन 1956 से 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन में ये बताया, 1956 में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, जो राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड का कोई राज्यपाल है, ठीक है, वह उत्तराखंड का राज्यपाल है, तो वह यूपी का राज्यपाल भी बन सकता है। यह 7वां संविधान संशोधन 1956 से लागू किया गया था, ठीक है, लागू किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 से, कि एक राज्यपाल दूसरे राज्य का राज्यपाल भी बन सकता है, ठीक है, एक राज्यपाल दूसरे राज्य का राज्यपाल भी बन सकता है, ठीक हो गया। अब यह है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी होती है उसमें देखते हैं कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति बोलने का मतलब है कि इसके पास कौन कौन सी पावर है कार्यपालिका में, ठीक है, कार्यपालिका में कौन सी शक्तियां हैं इसमें देखते हैं। जो है कि मुख्यमंत्री, ठीक है, जो सीएम हो गया, सीएम और मंत्रिपरिषद के जो मंत्री परिषदों की नियुक्ति करते हैं, सीएम और मंत्री परिषदों की नियुक्ति कौन करेगा? सीएम और मंत्री परिषदों की नियुक्ति कौन करेगा? सीधे क्वेश्चन आता है कि सीएम और मंत्री परिषदों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है, जो राज्यपाल होगा राज्य का वह उनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है, उनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। और विश्वविद्यालय, जैसे विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है, ठीक है, जो क्या होता है, जो राज्यपाल होते हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय होते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के राज्य में जो विश्वविद्यालय होते हैं उसका कुलाधिपति कौन होता है? उसका कुलाधिपति राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल होता है उसका कुलाधिपति। जो विश्वविद्यालय के होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं? वह उप कुलाधिपति को नियुक्त कर सकता है। कौन? जो गवर्नर होगा, गवर्नर राज्यपाल होगा, ठीक है, जो राज्यपाल होगा वो उप कुलाधिपति को नियुक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है? क्वेश्चन आएगा कि उप कुलाधिपति को नियुक्त कौन कर सकता है? वहां पे सीएम आएगा, राज्यपाल आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, वहां पे राज्यपाल करना है। उप कुलाधिपति को नियुक्त कौन करना है? कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा, ठीक है, राज्यपाल करेगा। और राज्यों के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगा, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है उनके सदस्य, ठीक है, जो राज्य में इलेक्शन कमीशन, जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग में जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करेगा, ठीक है, जो गवर्नर करेगा, ठीक हो गया, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो राज्य में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, राज्य में लोक सेवा आयोग की जो सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है, जो राज्य में लोक सेवा आयोग, जो यूपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीएससी के सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करेगा, ठीक है, उनकी नियुक्ति जैसे डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, ठीक है, डीएम हो गया राज्य में, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है, राज्यपाल करेगा। किसकी नियुक्ति? जो लोक सेवा आयोग के अंदर जो व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है, उनकी नियुक्ति करते हैं। जैसे एसपी हो गया, जिले में एसपी हो गया, डीएम हो गया, ठीक है, डीएम हो गया, क्या होते हैं? ये होते हैं लोक सेवा आयोग के,
ठीक है, लोक सेवा आयोग से बने हुए होते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल ही करेगा। ठीक है, राज्य का राज्यपाल ही करेगा। राज्य के कार्य, ये हो गया राज्य के जो कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। जो राज्य में कोई भी कार्य होता है, हो रहा है, ठीक है, राज्य में कोई कार्य हो रहा है वह किसके नाम पर होगा? वह राज्यपाल के नाम पर ही होगा। ठीक है, वह राज्यपाल के नाम पर ही होगा। ठीक है, वह राज्यपाल के नाम पर ही होगा। यह किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 166 में। आर्टिकल 166 में यह बताया गया है कि किसी राज्य में कुछ कार्य हो रहा है, ठीक है, किसी राज्य में कोई कार्य हो रहा है, वह उस राज्यपाल के नाम पर होगा। ठीक है, उस राज्यपाल के नाम से वह कार्य होता है। क्या होता है? वह राज्यपाल के नाम से वह कार्य होता है। अब होता है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 155 ये बोलते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो हर राज्य में क्या होता है? हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। ठीक है, हर राज्य में एक गवर्नर होता है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति करेगा। यह कैसे करेगा? यह अप्रत्यक्ष रूप से करेगा। ठीक है, जो अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति करेगा, कौन करेगा? जो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष करते हैं या अप्रत्यक्ष करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आएगा प्रत्यक्ष करते हैं या अप्रत्यक्ष करते हैं। ये अप्रत्यक्ष करते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष करता है। ठीक हो गया, यह अप्रत्यक्ष करता है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक हो गया, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 में यह बताया गया है कि राज्य जो है, राज्य की पदावधि, जो राज्य की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जो राज्यपाल करेगा, ठीक है, जो राज्यपाल का कार्य होगा, ठीक है, जो राज्यपाल की पदावधि कितने टाइम के लिए होगी, यह राष्ट्रपति के उस पर निर्भर होती है। ठीक है, राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए उसको रख सकता है कार्य पर। ठीक है, राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए रख सकते हैं। राज्यपाल की जो पदावधि होती है ना, समय, जो कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति पर निर्भर होता है। ठीक है, जैसे किसी राज्य में राज्यपाल होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बनता है। ठीक है, जो प्रसाद पर्यंत बनता है उसके जो होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बनता है, वह राष्ट्रपति पर निर्धारित होगा कि यह राज्य का राज्यपाल कितने समय के लिए बनेगा। लेकिन इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। जो गवर्नर होता है, ठीक है, राज्य का गवर्नर होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है? राज्य का गवर्नर होता है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और देखते हैं त्याग पत्र किसको देगा ये। ठीक है, ये त्याग पत्र किसको देता है? ये त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। अब आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 157 में बताया गया है कि राज्यपाल की योग्यताएं, ठीक है, जो राज्यपाल की योग्यताएं किस प्रकार हैं। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? जो उत्तराखंड, जैसे किसी राज्य का राज्यपाल बन रहा है, ठीक है, उत्तराखंड का राज्यपाल बन रहा है, तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? ठीक है, वह मेन तो भारत का नागरिक हो। ठीक है, क्या हो? भारत का नागरिक हो, द इंडियन सिटीजनशिप उसके पास हो। ठीक है, जो भारत की नागरिकता हो, और न्यूनतम उम्र, ठीक है, न्यूनतम उम्र राज्यपाल बनने की, राज्यपाल देखो, राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। 30-35 में जब ऑप्शन में आता है पेपर में 35 में दिखता है। ठीक है, उस टाइम ज्यादातर लोग 30 में टिक लगा के आते हैं। न्यूनतम उम्र क्या होती है? 35 वर्ष होती है। ठीक है, 35 वर्ष न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे न्यूनतम उम्र याद रखना है इसको। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन भरा हो जाता है उस टाइम। ठीक है, करेक्ट याद रखना है, जिसे करेक्ट याद होगा फिर उस टाइम सट से हो जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए?
न्यूनतम उम्र होती है 35। किसकी? जो राज्यपाल बनने की, ठीक है, राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 ईयर, ठीक है, 35 ईयर। अब राज्यपाल, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें, जो राज्यपाल पद के लिए क्या क्या शर्तें होती है, ठीक है, जो राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती है, आर्टिकल 118 58 है, 158 में जो राज्यपाल पद के लिए शर्तें, जो राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले उसकी क्या क्या शर्तें पूर्ण होनी चाहिए बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या क्या शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। तो वह विधानमंडल का सदस्य न हो, ठीक है, वह क्या नहीं हो? विधानमंडल का सदस्य न हो। विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए कौन? राज्यपाल। राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और क्या क्या नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई सरकारी विभाग का व्यक्ति नहीं हो, ठीक है, उस टाइम जिस टाइम वो पद में हो, ठीक है, उस टाइम जिस टाइम वो राज्यपाल के पद में हो, क्या नहीं होना चाहिए? किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और मेन ये है कि वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए ये मेन रखो कि उस राज्यपाल का निवासी न हो, उस राज्य का निवासी न हो, ठीक है, कौन? राज्यपाल। जो राज्यपाल बन रहे हैं उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। और किसी लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। विधानमंडल का सदस्य न हो, जैसे क्या होता है, राज्य में विधानमंडल होता है, ठीक है, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं। अब इसके बाद आर्टिकल 159 में, आर्टिकल 159 में ये होता है, आर्टिकल 159 में जो होता है शपथ, ये भी याद रखना है, ठीक है, जो होते हैं, जो राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? जो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति तो कौन करता है? नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता है, ठीक है, शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता है। ये कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, जो कंफ्यूजन भरे हैं उनको मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखना है, ठीक है, जो पेपर में कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, जो राज्यपाल को है, ठीक है, राज्यपाल को क्या होता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनको क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे, ठीक है। यदि वो नहीं हो तो उनके स्थान पर कौन होगा? जो न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, ठीक है, या अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश उनको क्या दिला सकते हैं? शपथ दिला सकते हैं। इसमें आएगा कि जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है, उस टाइम पर ऑप्शन राष्ट्रपति भी आता है, राष्ट्रपति को नहीं करना है टच, ठीक है, राष्ट्रपति को टच नहीं करना है। ये क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश इनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 159 के अनुसार राज्यपाल की जो शपथ होती है, ठीक है, राज्यपाल की शपथ होती है, ठीक हो गया। तो दोस्तों आज क्लास इतनी ही रहेगी, ठीक है, आज क्लास इतनी ही रहेगी। क्लास कैसी रही? क्लास अच्छी रही हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।